बहुराष्ट्रीय कंपनी यूटिलिटी पावर टेक लिमिटेड यूपीएल गत कई वर्षों से एनटीपीसी विंध्याचल प्रोजेक्ट के साथ साथ कई प्रोजेक्ट में कार्य कर रही थी, जिसका असाइनमेंट 2 वर्ष पूर्व समाप्त हो गया। केवल बिल क्लियरेंस के लिए कुछ प्रमुख कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, वो भी आगामी 31 दिसंबर को सेवा समाप्त होना है। ऐसा यूपीएल दफ्तर पर चस्पा नोटिस के माध्यम से अवगत कराया जा रहा है। लिहाजा यूपीएल के अधीन कार्य करने वाले संविदाकारों की सांसें फूलने लगी, क्योंकि गत 10 वर्षों से यूपीएल के अधीन कार्य करने वाले संविदाकारों का फाइनल भुगतान अब तक नहीं हुआ, जिसको लेकर आज विद्यानगर यूपीएल दफ्तर में समस्त संविदाकार एकत्रित होकर अपने फाइनल पेमेंट की गुहार लगाने लगे। मसलन संविदाकारों अपने पूर्ण भुगतान देने के लिए लामबंद हुए। कुछ घंटों बाद यूपीएल के अधिकारी कर्मचारियों के बीच वार्ता हुई, जो बेनतीजा रहा। आगे देखना बेहद दिलचस्प होगा कि कब और कैसे यूपीएल अपने समस्त संविदाकारों का फाइनल भुगतान करता है, या संविदाकारों को आगे और भी करनी होगी मशक्कत। सिंगरौली से रमेश दुबे की रिपोर्ट। शुक्ला साहब ने जो बताया कि इनका बकाया है, हेड ऑफिस भेजेंगे, अप्रूवल के भेजेंगे, लेकिन जिन पार्टियों का ऑलरेडी एनटीपीसी ने पेमेंट कर चुका है, जिन पार्टियों के सारे पेपर अप टू डेट है, कोई जीएसटी बकाया नहीं, कोई पीएफ बकाया नहीं, कोई कुछ भी बकाया नहीं है, उनका पेमेंट 8 महीने से क्यों नहीं आ रहा, 8 से 10 महीने से क्यों नहीं आ रहा, इसका जवाब क्यों नहीं दे रहा। अब बाकी सारी पार्टियों का सारा पेपर यहाँ से रुक रहा है, पेपर यहाँ से जा नहीं रहा। यहाँ पे कोई व्यक्ति अगर नहीं रहेगा तो पेमेंट कहाँ से आएगा। नमस्कार, मैं रमेश दुबे, चाणक्य न्यूज़ सिंगरौली से मौजूद हूँ एनटीपीसी के यूपीएल ऑफिस में, जहाँ की मैं अपने कैमरे के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा, दिखाना भी चाहूँगा कि यहाँ पर एनटीपीसी के संविदाकार जो कहीं न कहीं अपनी समस्याओं को लेकर के आज यूपीएल के ऑफिस में, यूपीएल के गेट के पास धरने पर बैठे हुए हैं। क्या कारण है, क्या स्थितियाँ निर्मित हो रही हैं, क्यों लामबंद होकर के सभी संविदाकार यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथ बात करने के लिए संविदाकार, एक अच्छे संविदाकार के रूप में जाने जाते हैं, आर एस तिवारी जी मौजूद हैं। तिवारी जी, क्या समस्या है, आप लोग यहाँ पर लामबंद हैं यूपीएल ऑफिस के पास? हम लोग 1999 से लेकर के 2023 तक यूपीएल के साथ में मिलकर के काम किए, इनके नियम शर्तों के अनुकूल पूरा काम पूरा किए। अब 2023 के बाद में एनटीपीसी यूपीएल को ठेका देना बंद कर दिया अपने संस्थान से। इसके बाद में हम सभी ठेकेदारों का करोड़ों करोड़ रुपया फंसा हुआ है। यूपीएल के कर्मचारियों की भी छटनी हो गई है, 2-4 लोग थे जो 31/12/2024 तक ही रहे। इसके बाद में आरएम यूपीएल के द्वारा सर्कुलर निकाल दिया गया है कि हमारी संस्था यहाँ से बंद कर दी जाएगी। कारण क्या है, क्यों फंसा हुआ है? फंसा यूपीएल में स्टाफ नहीं है, फाइनेंस के लोग नहीं हैं। कितने वर्षों से आप लोगों का फाइनल पेंडिंग पड़ा हुआ है? पेंडिंग 10 वर्ष 15 वर्ष पहले। उसका कारण क्या है? क्या लेबर कंप्लेंट्स वगैरह आप लोगों का सब फिलअप है? सब हुआ है, क्योंकि हम यूपीएल के साथ में मिलकर काम कर रहे थे। हमारा भी स्वार्थ था कि यूपीएल के अधिकारियों से हम लोगों का व्यवहार खराब ना हो। यदि तिवारी जी सारे डॉक्यूमेंट आपकी अगर अपडेटेड हैं, हाँ, फिर क्या कारण है कि आप लोगों का फाइनल पेमेंट रिलीज नहीं हो रहा है? पूछा जाए यूपीएल के अधिकारी। आप लोगों का वार्ता हुआ, वार्ता में अधिकारियों का क्या कहना है, क्या आश्वासन है? अधिकारियों का कहना है कि हम लोग तो जब तक हैं तब तक आप लोगों का काम करने के लिए एकदम तत्पर हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों की ही नौकरी चली जाएगी तो हम लोग क्या करेंगे। चलिए बात करेंगे, और भी हमारे साथ संविदाकार हैं जो बात करेंगे। क्या कुछ कहेंगे हमारे साथ दुबे जी बात करने के लिए? पवन दुबे जी, क्या कुछ कहेंगे? कंस्ट्रक्शन कंपनी से हूँ। मेरा कार्य समाप्त हुए 2-3 साल व्यतीत हो चुके हैं। मैं जीएसटी कंप्लायंस परमानेंट किया हूँ, एक्स्ट्रा भी गलती से ज़्यादा जमा हो गया है, लेकिन इन लोगों को गुमराह करते हुए इन लोगों का कहना है कि जीएसटी आपने टाइमली नहीं किया है। टाइमली न जमा करने के बदले हम लोग पोर्टल पर पेनाल्टी आदि जमा करते रहते हैं, उसका जीएसटी ऑफिस से बाकायदे समाधान और असेसमेंट होता है, लेकिन ये गुमराह करते हुए करोड़ों रुपए ब्लॉक करके रखे हैं। 31 तारीख को ये लोग यहाँ से जाना चाह रहे हैं। परिणाम ये आ रहा है कि अभी फोन पे टेलीफोन से बात करके भैया दादा आप रिटर्न में दीजिए सर उसको ना, रिटर्न तो कैसे मान लीजिएगा। अब जब मामला कोर्ट तक पहुँचने की तैयारी है तो पेमेंट कब तक हम लोग आएगा, इसका हमको रिटर्न में चाहिए, कब तक दे रहे हैं बताइए। अब मामला अरे भाई ऐसा विषय है जिसका पेपर सही है उसका रिटर्न में दीजिए, कब तक पेमेंट आएगा? अरे भाई हम तो जून से दिए हुए हैं सर, वही तो मैं मांग रहा हूँ। हम तो जून से 1.5 महीने दीजिए टाइम ना, रुका एक बार आप उसको रिटर्न में दीजिए आप।
प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? हमारे मतलब वो कंट्रोल में उसको तुम आप 1.5 महीना वाले ना भाई हम टाइम बाउंड कीजिए ना सर उसके लिए। ऐसा है ना, हम वो आपको टाइम बता रहे हैं जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि यहाँ से भेजते हैं, फिर जाता है, फिर आता है, फिर फिर 10 साल लग जाएगा सर। अरे आप 10 भेजते साल रहेंगे, नहीं हम लोग इंतजार करते लगेगा, रहेंगे। 10 साल नहीं लगेगा भाई, Serious नहीं है? लगेगा 10 साल। जो 1.5 साल हो गया। बनाया जा रहा है, हम लोग 1.5 साल हो गया आपके यहाँ। ऐसा कौन, ये बताइए, अच्छा एक मिनट, आप जो कर रहे हो नहीं दे पाएंगे। हाँ। जितनी एसटी आपकी गई है, ऐसा कौन डॉक्यूमेंट मांग लिया कि वो नहीं तो गई है? रिसेंटली गई है इधर। हाँ तो फिर जो पीछे गई है तो आया तो नहीं ना। डॉक्यूमेंट आपको दे चुके हैं, आपकी फाइल गायब है। आप भी बताइए कि जो एम्प्टी बांड है, एम्प्टी बांड उसमें लिखा हुआ है, हम दे चुके हैं, आपके पास फाइल गायब हाँ है। नहीं गायब नहीं, कुछ अलग अलग लोग आए, कहाँ रखे, कौन कहाँ रखा, हमको भी दोबारा इम्यूनिटी पॉइंट बना करके देना पड़ा भाई। हाँ। और इसके बाद एनेक्चर एपी कंप्लीट होने के बाद आज 7 महीना 8 महीना हो गया आज तक पेमेंट नहीं बताइए, हुआ। शिफ्ट पे पे सबके वर्कर काम करते हैं शिफ्ट में, अटेंडेंस रजिस्टर किसी का बनवा नहीं किया है। और आज अटेंडेंस रजिस्टर आपके एचओ के लोग मांग रहे हैं, हम किस आधार पर उनका अटेंडेंस बनाए? नहीं अटेंडेंस कभी बनता ही नहीं था। कि कैसे बनाया था, क्या मेरे पास रिकॉर्ड है? आप मांग रहे हैं 10 साल पहले का अटेंडेंस रजिस्टर, अटेंडेंस हम कहाँ से पाएंगे? लगाता है उधर ही काम करता है। एनटीपीसी खुद ही हाजिरी देती है भाई, हाजिरी तो वो खुद ही तो देता पन्ने पर है। अटेंडेंस दिए, जो वो हम लोग पेमेंट शीट पेमेंट है वही पाए, अटेंडेंस अटेंडेंस रजिस्टर है, आपके वो पास जमा है। फोटो कापी भी दे दिए, फाइल वो आपके पास रही नहीं। फाइल तो यहाँ पर है। अरे नहीं, बहुत बात की 2-3 साल के पहले की फाइल क्यों नहीं मिल रही, सब पानी में डूब गई। वहाँ पर है कचरा में। सर मेरा देखिए 3-4 महीने से गया है, तो जब इसका मतलब एनेक्चर कि में कमी जितना नहीं थी तो वो लोग भी तो मांग नहीं रहा है वो पेपर नहीं रहेगा तो क्या पैसा नहीं वो भी मिलेगा? नहीं है। जीएसटी में हमने पूछा कि आरटीसी लिए हैं कि नहीं लिए हैं, वो भी नहीं लिख के दे रहे हैं कोई। आपका तो फिर अभी रिसेंटली सर आज यूपीएल ऑफिस में तमाम संविदाकार यहाँ पर लामबंद हुए हैं अपने अपने भुगतान को लेकर, फाइनल पेमेंट को लेकर के। उनका कहना है कि 10 वर्षों से उनके पेमेंट जो कि फाइनल पेमेंट रिलीज़ नहीं हो रहे हैं। क्या कारण है, क्या समस्याएं क्या है? इनका जो 10 वर्षों क्या, ये ठेकेदार करीब हमारे यहाँ जितने भी हैं ना, ये 99 से ऊपर यूपीएल यहाँ कार्यरत है और ये करीब 20-24 साल से सब कार्यरत हैं। तो इनके पुराने जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको हम लोग जो पेमेंट है उसको क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। कई केसेस में ये है कि जो डिविशन वगैरह पेमेंट की एक प्रक्रिया होती है, मतलब यूपीएल संस्था जो है एनटीपीसी से इसको असाइनमेंट मिलता है और एनटीपीसी से असाइनमेंट मिलने के बाद यूपीएल जो है टेंडरिंग के माध्यम से जो है जितने भी हमारे ठेकेदार उनको कार्य जो हम आवंटित करते हैं और फिर काम एग्जीक्यूट कराते हैं और एनटीपीसी से पेमेंट आने के बाद उनको हम पेमेंट कर देते हैं। तो कई केसेस में क्या है कि एनटीपीसी से फाइनल अमेंडमेंट या डिविशन की केसेस अभी अप्रूव नहीं हुए, तो वो अप्रूव होने के बाद वो जो बकाया भुगतान उनको कर दिया जाएगा। कई केसेस में ऐसा है कि एनटीपीसी से पेमेंट आ भी गया है, पैसा मिल गया है, अब वो जो पैसा आ गया उसको जो हमारी एजेंसीज हैं उनको भुगतान की एक प्रक्रिया है, उसके लिए हेड ऑफिस से एक अप्रूवल लेना पड़ता है। उस अप्रूवल को भेजने से पहले जो है ठेकेदारों के जितने दस्तावेज हैं कि इनकी कोई स्टेशनरी कंप्लायंसेस का कोई, क्योंकि ये फाइनल पेमेंट कर रहे हैं, फाइनल एसडी दे रहे हैं, तो उसमें जरूर देखना पड़ता है। रनिंग बिल में तो चल जाता है, लेकिन ये फाइनल बिल में थोड़ा सा हम लोग स्ट्रिक्टली देखना है कि कहीं भी वर्कर के पीएफ का वायलेशन ना हुआ हो, जीएसटी का वायलेशन ना हुआ हो, कोई इंश्योरेंस का वायलेशन ना हुआ हो। ये इसलिए देखना जरूरी है कि ये स्टेशनरी कंप्लायंसेस हैं और ये पैसा जो है वो एज ए प्रिंसिपल एम्प्लॉयर हमारी जिम्मेदारी कि हम देख लें कि कोई भी भुगतान हम एजेंसी को कर रहे हैं तो उसके पहले ये सारी की सारी कंप्लायंस की होनी चाहिए। जीएसटी का वायलेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये पैसा जो जीएसटी का हम उनको देते हैं ये गवर्नमेंट का रेवेन्यू है, ये गवर्नमेंट को जाना है, तो प्रॉपर्ली गवर्नमेंट को गया कि नहीं गया। पीएफ वगैरह का इसलिए हम इंश्योर करते हैं कि पीएफ जो है वो वर्कर का है। अगर पीएफ पे कहीं डिफॉल्टर हुए, पीएफ किसी वर्कर का जमा नहीं हुआ और कल को कोई कंप्लेन आ गई तो ये फिर हमारी जिम्मेदारी होगी कि उस कंप्लेन को फिर हम एड्रेस करें या उसको हम खुद जमा करें। अगर कॉन्ट्रैक्टर डिफॉल्ट करता है, नहीं देता, तो फिर वो हम जो है उसको जमा करें। बट ये है कि सारी चीज़ें इंश्योर करने के बाद हमारी ये प्रायोरिटी है कि हमारे जितने भी ठेकेदार बंधु हैं और जिनका ये बाकी है पेमेंट, उसको फटाफट यहाँ से हम उनके अप्रूवल को हेड ऑफिस भेज दें और हेड ऑफिस से जितनी जल्दी हो वहाँ से अप्रूवल ले करके इनका भुगतान कर दिया जाए। पर सभी संविदाकारों का आरोप है कि आपका यूपीएल का असाइनमेंट समाप्त हो गया है, 31 दिसंबर को समाप्त हो रहा है। इनके मन में कहीं ना कहीं डर है कि यूपीएल चली जाएगी तो इनका भुगतान कौन देगा, कौन जिम्मेवार होगा? ये इनकी चिंता है, इनको लग रहा है, क्योंकि हमने भी 2 महीने पहले डिस्प्ले कर दिया था कि 31 तारीख। रीज़न क्या है कि देखिए अभी तक हम आपने अपने ऑफिस में नोटिस भी चस्पा किया हुआ है।
क्या है कि हम एनटीपीसी से करीब 24 साल से जुड़े हुए थे इस संस्था में। एनटीपीसी से हमको एज पर एग्रीमेंट असाइनमेंट मिलता था और फिर हम उसको जो है टेंडरिंग के माध्यम से सिंगल टेंडर जो भी निविदा की प्रक्रिया होती है उसके थ्रू हम जो है इनको काम अलॉट कर रहे थे। बट अभी दिसंबर 22 से एनटीपीसी ने हमारा सारा काम विड्रॉ कर लिया दिसंबर 22 से, और जो थोड़े बहुत काम चल रहे थे मई 23 से उसको जो है उन्होंने टर्मिनेट कर दिया रनिंग कॉन्ट्रैक्ट को। तो आज की डेट में हमारे पास जो है धीरे धीरे जब काम खत्म हो गया तो फिर रेवेन्यू का एक इशू आ गया। नेचुरली जब हमारे पास बिजनेस खत्म हो गया तो फिर हमारे पास रेवेन्यू भी आना कम हो गया। तो उस वजह से क्या हुआ कि हमने 1.5-2 साल तो वेट किया कि हो सकता है चीज़ें इंप्रूव हो जाए, कुछ चल जाए। बट अभी फाइनली ये हो रहा है कि कोई काम जब आ नहीं रहा है तो ये पॉसिबल हमारे लिए हो पाएगा कि इतने लोगों को लेकर के या इस ऑफिस को हम मेंटेन कर पाएँ या चला पाएँ। इस वजह से मैनेजमेंट ने डिसीजन लिया कि भाई जब कुछ काम मिल ही नहीं रहा है, हमारे पास रेवेन्यू का कोई सोर्स है ही नहीं, तो फिर अल्टीमेटली इस ऑफिस को हम क्यों चलाएंगे या हम ये खर्चे हम जो है ना इसको वहन नहीं कर पाएंगे। बट इनकी एक जो समस्या है कि 31 तारीख को ये यूपीएल ऑफिस बंद हो जाएगा, पेमेंट कैसा होगा, इसमें इनको हम आश्वस्त कराना चाहते हैं कि सबका भुगतान होगा। और इनकी चिंताओं को हमारे हेड ऑफिस जो मुख्य कार्यालय नोएडा है वहाँ पर इस चीज़ को अवगत करा दिया गया कि ये मन में एक इनकी चिंता है कि 31 के बाद पेमेंट कैसे होगा। और वहाँ से भी एक एश्योरेंस है कि नहीं, इनको चिंता या परेशानी की कोई बात नहीं, सबका पेमेंट जैसा हो रहा था पेमेंट होता रहा। कटेंगे तो कटेंगे। आज देश इनसे कह रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा। Can you understand the ignorance? We are not looking for your admiration. आपको अपना काम करना पड़ेगा। राजनीति देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया के साथ। समस्या समाधान, आओ हम और आप मिलकर अपराधियों को उचित दंड दिलाने में सहयोग करें। यदि आपके आसपास क्षेत्र में या आपके संज्ञान में कोई असामाजिक आपराधिक घटना हो रही हो या किसी गरीब कमजोर को किसी भी प्रकार से धोखा, छल, कपट, धमकी द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा हो तो चाणक्य न्यूज इंडिया उत्तराखंड है आपके साथ। हम बनेंगे आपकी आवाज़, क्योंकि सच दिखाते हैं। आज ही संपर्क करें चाणक्य न्यूज इंडिया उत्तराखंड स्टेट हेड भरत सिंह रावत निष्पक्ष। हमारा व्हाट्सएप नंबर 8979071211। चाणक्य न्यूज उत्तराखंड द्वारा देवभूमि उत्तराखंड हेतु समस्या समाधान कार्यक्रम आयोजित। कार्यक्रम में भाग लेने वाले सहभागी अपने अपने क्षेत्र की किसी भी प्रकार की एक प्रमुख समस्या एवं समाधान हेतु सुझाव भी बताएंगे। इच्छुक सिर्फ व्हाट्सएप या टेलीग्राम द्वारा संपर्क कर सकते हैं। उत्तराखंड स्टेट हेड भरत सिंह रावत निष्पक्ष।